एक बार संत फ्रांसिस से उनके एक शिष्य एंजेलो ने पूछा कि महाराज असली संत कौन है। तो एंजेलो ने कहा कि असली संत कौन है, इस विषय को हमें सोचना पड़ेगा और हमें असली संत की खोज करनी पड़ेगी। जब हम खोजेंगे तभी हमें पता होगा, मालूम पड़ेगा कि असली संत कौन है और उसकी क्या पहचान होगी। सर्दियों के दिन थे, बर्फीला मौसम था। संत फ्रांसिस ने एंजेलो से कहा कि अब हम संत को खोजने के लिए चले जाते हैं। बीच में दुर्गम जंगल था, बर्फपात और जाड़ों के दिन, कपड़े भी साधारण पहनने को और कोई भोजन इत्यादि चाय पीने के लिए कोई साधन नहीं। तो लोग घर से चल दिए जंगल को होते हुए। इतनी ठंड पड़ गई थी कि लोग ठिठुरने लगे। कहीं चाय पानी कुछ व्यवस्था नहीं, कहीं भोजन नहीं, दुर्गम जंगल, भयंकर शीत और ऊपर से बर्फ का गिरना। जाते जाते उनके मन में हुआ कि अभी हमें थोड़ा सा रहने के लिए, विश्राम करने के लिए कोई जगह मिल जाती और कुछ चाय इत्यादि, भोजन इत्यादि मिल जाता और थोड़ा ओढ़ने के लिए चादर या बिस्तरा मिल जाता तो हम रात कर लेते और सुबह हम चले जाते। ऐसा उनके मन में विचार आया। जब जंगल खत्म हुआ उसके बाद उनको कुछ मकान दिखाई दिए। एक आलीशान मकान एक गांव में दिखाई दिया। रात का समय और बर्फीला मौसम, कड़ाके की ठंड और ऊपर से हिमपात। उन्होंने उस आलीशान मकान का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि इस रात में तुम कौन हो। उन्होंने कहा हम मुसाफिर हैं, हम किसी स्थान को जा रहे हैं, परंतु जाड़ों के दिन है, बर्फ़ पड़ गई है, हमें आज आप रात को जगह दे दें और रात कटने के बाद हम सुबह अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाएंगे। ऐसा जब कहा तो अंदर से आवाज़ आती है, नहीं नहीं, हम किसी अपरिचित व्यक्ति को रात के समय अपने घर में शरण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग अधिक संख्या में हैं, तो इसलिए जो है हमें कोई ज़रूरत नहीं है जगह देने की और आप यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाइए। उसके बाद वह थोड़ी देर चले और अगले गांव में उनको एक साधारण मकान दिखाई दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि उनको तो रात में शरण चाहिए थी। भोजन जो मिल जाए, चाय जो मिल जाए तो सोने में सुहागा, नहीं तो ठंड में तो व्यक्ति अगर जब ज़्यादा ही ठंड हो जाएगी तो आदमी बीमार भी पड़ सकता है, मर भी सकता है। तो क्या पता इस मनुष्य शरीर का, ये तो निमित्त है शरीर। तो उनने सोचा कि हम अब इस दूसरे मकान को खटखटाएं। और रात्रि का समय था तो दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक व्यक्ति आया। उन्होंने कहा महाराज ऐसा है, आप आइए, जो हमारे पास हैं आप भोजन भी करिए, रहिए भी, जो भी हमारे पास बिस्तरा ओढ़ने की जो भी व्यवस्था होगी हम ज़रूर आपको सेवा करेंगे और देंगे, क्योंकि
आप कल चले जाएंगे और हमारे मकान को सिर में रख के आप नहीं जाएंगे, ये मकान यहीं पर रहेगा। इतना ज़रूर है कि साधारण भोजन हमारे पास है और हम साधारण मध्यम वर्गीय के व्यक्ति हैं, और जैसा भी बिस्तरा है और हम आपको देने को तैयार हैं। क्योंकि चाहे आप किसी भी रूप में हैं, भले आप डाकू हो, भले आप कोई दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ही क्यों न हो, क्योंकि अभी आप हमसे शरण मांग रहे हैं और आप आए हुए मेहमान हैं। मेहमान जो है भगवान का रूप होता है। चाहे आप चोरी करके चले जाएं, ये बात अलग है, वो कर्म आपके साथ है, लेकिन हम मानव हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, यहाँ तक कि नारायण देवो भव तो वही दरिद्र देवो भव। तो ये हमारा किसी भी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में तो यही, धर्म में, किसी भी संस्कृति धर्म में ये बात है कि आए हुए मेहमान को आप जो भी आपसे बनता है आप उनको शरण दीजिए, मदद करिए, जो भी आपका कर्तव्य होता है। तो उनने बड़े प्रेम से उन लोगों के लिए चाय बनाई, उनके लिए जो भी भोजन था भोजन बनाया, और रात में उनको ठहरने के लिए बिस्तरा दिया, जितना भी हो सकता था पर्याप्त मात्रा में, और उनको बहुत अच्छी नींद आई। और उसके बाद वो सुबह उनका धन्यवाद देकर और भगवान का धन्यवाद देकर के अपने जगह के लिए विदा हुए, और उनको मन से सद्भावना, आशीर्वाद, जो भी मंगलमय कामना थी उसको व्यक्त करते हुए चल दे। तो अब संत फ्रांसिस ने एंजेलो से कहा, अब तुम्हें पता चला कि असली संत कौन है। एक जगह आप गए, वहाँ आपको रहने को एक गिलास पानी तक नहीं मिला, पीने को, रहने की तो बात छोड़ो, खाने की बात छोड़ो। और दूसरी जगह तुम गए तो तुम्हें यथाशक्ति भोजन मिला, पानी मिला, रहने के लिए, उड़ने के लिए बिस्तरा मिला और नींद भी आई। तो मनुष्य को, इस मनुष्य शरीर को क्या आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, मकान रहने के लिए मिल गया, तो इसके अलावा आपको क्या चाहिए था? तो हम तो मुसाफिर हैं। तो असली संत वही है जो तन मन धन से जितना भी हो सकता है परोपकाराय काम भी बहुत है। जैसे वृक्ष है, नदी है और बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये हमसे क्या लेते हैं? केवल देते तो हैं। संत, भगवान ने कहा, संत कोई तीर्थ या कोई मंदिर या मठ मस्जिद ये नहीं है। संत जो हैं वह चलते हुए तीर्थ हैं, यदि वह संत हैं तो भगवान ने कहा मेरा एक रूप संत भी है, मैं संत के रूप में भी व्याप्त रहता हूँ। भागवत और वेद, उपनिषद, पुराणों में आप यही पाएंगे कि भगवान कहते हैं कि मैं तीर्थ तो एक जगह पर है, हरिद्वार, गंगा सागर, ये तो तीर्थ एक जगह पर है, लेकिन संत जो है वह चलते फिरते तीर्थ हैं। भगवान की मिट्टी की बालुका की मूर्ति ही केवल भगवान की मूर्ति नहीं है, ये समझने की बात है, तत्व की बात है। तो असली संत उनको प्राप्त हो गया कि संत किसको कहते हैं, कौन असली संत है। घर गृहस्थ में रहने पर भी आदमी संत कहलाने का अधिकारी है। केवल वन में जाके वैराग्य लेना, परवर्जिया, घर में भी परवर्जिया वैराग्य हो सकता है आदमी को। वानप्रस्थ का मतलब जंगल जाने से मतलब नहीं है। ऐसी भावना कि व्यक्ति समझे कि मुझे क्या करना चाहिए, धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, वेद के लिए, समाज के लिए, और अपने जीवन में जो उसके कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, उनका निर्वहन किस प्रकार से करेगा,
घर गृहस्थ भी एक मंदिर है, ये तीर्थ है, इसमें भी संत पैदा हो सकते हैं। कोई वेशभूषा से संतों का तात्पर्य नहीं होता है, संत अंदर से है, हृदय, संत हृदय, सरल स्वभाव, ये संतों की पहचान है। तो ज्ञान प्राप्त हुआ एंजेलो उनके शिष्यों को कि संत वही है जो दूसरे के लिए जिया है और चाहे उसको कष्ट हो जाए कोई बात नहीं। ये परीक्षा भी होती है भगवान की। भगवान पहले अपने भक्त की परीक्षा लेता है। जैसे जब कहीं पर कोई फोड़ा हो जाता है या कोई ऐसी गिल्टी है तो सर्जन जो होता है उसका ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करने में दर्द तो बहुत होता है, लेकिन वह ऑपरेशन करता है और वो पीड़ा भी देता है, काटता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसमें मरीज की भलाई है। वही माँ का है। माँ अपने बालक को अगर जब कोई झापड़ मार दे तो विकराल रूप हो जाती है। यदि उसी बालक के शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है तो अगर जब डॉक्टर कहता है कि इसकी चिकित्सा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो माँ कहती है ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसी में इसका भला है। यही भगवान का भी है। भगवान अच्छा बुरा जो भी सृष्टि के अंदर भगवान की जो ये माया है, ये अच्छा बुरा जो भी होना है संसार में, ये भगवान की माया है। अगर जब गलत भी कोई चीज़ हो रही है तो उसमें भी कोई अच्छाई छिपी है। तो इसलिए भगवान के हर विधान को स्वीकार करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो बीज राख है जैसे राख है, यही एक जीवन का मूल उद्देश्य भी है। संतों का तात्पर्य यही है कि सज्जनता, परोपकारा स्ताम विभूति जैसे भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड तक फिर मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ।